दाव निष्पादन द्वार के शिष्य। तीनों अजगर की लाश के मुंह की ओर उड़े। पृथ्वी अमर क्षेत्र में एक अच्छी तरह से संरक्षित ड्रैगन शव का मांस काफी मजबूत था। यहाँ तक कि अगर रणवीर स्वर्ग विनाशक कृपाण का उपयोग करता और अपनी पूरी ताकत से हमला करता तो भी उसे एक छेद करने में घंटों लग जाते। पृथ्वी अमर ड्रैगन शव के मांस में अद्भुत शक्ति थी जो साधकों के लिए भी अत्यंत लाभदायक थी। हालांकि इसमें बहुत समय लगता था, इसलिए अन्य साधकों ने इसे छोड़ दिया और ड्रैगन के हृदय तथा अन्य अंगों को, जो अधिक मूल्यवान थे, अपना लिया। ये वे हैं। दूर खड़े किसानों के चेहरे पर ईर्ष्या भरी नजर थी। वे ड्रैगन के बीज हासिल करने में नाकाम रहे थे जिससे उन्हें ड्रैगन की लाश तक पहुंचने में मदद मिलती। वे बस वहीं रुककर उस इलाके में लूटी गई दूसरी चीजों की तलाश कर सकते थे। टकराना। जब तीनों का समूह ड्रैगन के मुंह के द्वार पर उतरा तो एक तेज हवा का झोंका उन पर टूट पड़ा। ये प्रथम स्तर के स्वर्ग देवता को मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। बिलाल और अनिल दोनों ने इसका प्रतिरोध करने के लिए अपनी देव शक्ति का प्रयोग किया, जबकि रणवीर ने इसकी पूरी तरह से उपेक्षा की। उसने युद्ध के दिव्य देवता की अपनी स्वर्णिम आंखें सक्रिय की और नीचे की ओर देखा। पृथ्वी के अमर ड्रैगन के शव के अंदर क्रिस्टलीय अमर चमक की एक परत थी। यह उतना रक्तरंजित नहीं था जितना उसने पहले सोचा था। एक दूसरे से गुंथी हुई अनगिनत विशाल नसें अमर रस्सियों की तरह थीं जिनमें प्रबल ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। जहां तक उन अंगों की बात है जो पहाड़ों के आकार के थे, उनमें से प्रत्येक एक शानदार अमर चमक उत्सर्जित कर रहा था जिससे आसपास का वातावरण प्रकाशित हो रहा था। विशेष रूप से विशाल ड्रैगन हृदय एक प्राचीन अमर महल की तरह था जिसमें एक उत्कृष्ट उपस्थिति थी, जिसमें एक अकल्पनीय अमर इरादा निहित था। वर्तमान में एक साधक और एक जीवित प्राणी जो पूरी तरह से गहरे नीले रंग का था, जिसके माथे पर 8 काली आंखें थीं, ड्रैगन के हृदय के करीब थे। वे युद्ध के बीच में थे और युद्ध के दौरान ड्रैगन के हृदय को सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे थे। यह आप है। किसी और की उपस्थिति का आभास पाकर साधक और जीव ने अपनी निगाहें ऊपर उठाईं। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। वे 3 अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और उनमें से रणवीर नामक व्यक्ति के पास असाधारण शक्ति थी। तुम दोनों, ये ड्रैगन दिल हमारा है। बिलाल ने दहाड़ लगाए और अपने पंख फैलाकर आगे की ओर गोता लगाया। एक स्वर्ण पंख वाले विशालकाय पेंग के रूप में यदि वह ड्रैगन हृदय का दावा कर सकता है तो न केवल उसके पास अमर के रूप में आगे बढ़ने का एक बड़ा मौका होगा, बल्कि वह अपने वंश को भी उन्नत कर सकता है। रणवीर और अनिल अपनी चाल चलने ही वाले थे कि अचानक उन्हें कुछ महसूस हुआ और वे दोनों पीछे मुड़े। उन्होंने देखा कि पवन हवा में उनकी ओर आ रहा है। साधक रणवीर, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। विनोद भी जरूर आ रहा है, क्यों न हम मिलकर उसका मुकाबला करें। आपके पास बुरे भाग्य का मांस है, जबकि मैं। पवन ने सद्भावना व्यक्त करने की पहल की। पिछले कुछ दिनों में वह रणवीर की पृष्ठभूमि जानने में कामयाब हो गया था। पवन, तुमने मुझे निराश किया है। सिर्फ मुझसे प्रतिस्पर्धा करने के लिए किसी और के साथ टीम बनाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी कहलाने के लायक नहीं हो। बादलों से एक शांत आवाज प्रकट हुई। एक साधारण सा दिखने वाला युवक जिसने भूरे रंग का टाट पहन रखा था, धीरे धीरे हवा में प्रकट हुआ। विनोद, पवन, अनिल और पास के कुछ अन्य साधक चौंक गए। हम, यहाँ तक कि रणवीर की आंखें भी आश्चर्य से चमक उठीं। एक प्रबल इरादे के अलावा उन्होंने उस आदमी में एक धुंधली ड्रैगन अमर इच्छा शक्ति भी महसूस की। क्या ये कुछ ऐसा था जो उसने ड्रैगन अमर बीज को परिष्कृत करने के बाद हासिल किया था? विनोद ने अपनी आभा प्रकट करने से पहले चुपचाप रणवीर और अनिल की ओर देखा। 16 झांक की दूरी तक फैली एक लाल लाल चमक सभी दिशाओं में फैल गई। एक मजबूत जानलेवा आभा पूरे स्थान पर फैल गई, जिससे हवा में दरारें पड़ गईं। शुरू में वह उदासीन और एकाकी आभा वाला था, फिर भी वह अचानक ही एक हत्यारे अमर में बदल गया था। ये पता चला कि उसने रणवीर की तुलना में अधिक अद्वितीय प्रतिभाओं और साधकों को मार डाला था। कृषक रणवीर, पवन और अनिल दोनों ने रणवीर की ओर देखा। उनका मानना था कि विनोद अपना कदम उठाने वाला था। अमर ड्रैगन के नाम पर मैं मांग करता हूँ। विनोद ने हाथ से मुहर लगाए। उसके पीछे कई मायावी ड्रैगन प्रकट हुए, मानो आकाश में उड़ रहे हों, जिससे एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न हुआ। उसकी आवाज भी बहुत तेज थी, पूरे स्थान में गूंज रही थी। सभी रून, अब चले जाओ। विनोद ने हाथ की मुहर पूरी की। रणवीर और साधकों को ऐसा महसूस हुआ जैसे अंतरिक्ष कांप रहा हो, मानो अदृश्य जंजीरें टूट रही हों। क्या वह इस जगह के नियमों को रद्द कर रहा है? या वह? जैसे ही रणवीर ने देखा कि वह आदमी क्या कर रहा है, उसके दिमाग में एक विचार आया। कैंगलान महाद्वीप में घटित घटनाओं की श्रृंखला के बाद उन्हें एक स्थान पर नियमों के हेरफेर के बारे में निश्चित ज्ञान हो गया था। विनोद की आंखों में एक सफेद चमक छा गई। उसने दूर तक देखा और ठंडी मुस्कान दी। तो क्या अमर ड्रैगन का नाम भी पर्याप्त नहीं है?
मैं देखना चाहता हूं कि तुम मेरा विरोध कैसे करोगे। विनोद चिल्लाया। उसके पीछे के मायावी ड्रैगन उसके शरीर में घुस गए। उसके शरीर से एक शानदार अमर चमक और एक जबरदस्त ड्रैगन आभा फूट पड़ी। दूर से देखने पर वह आदमी किसी तरह अमर ड्रैगन जैसा दिखता था। टकराना। विनोद ने अपनी चाल चली। उसने दूर से एक मुक्का मारा जिससे अमर ड्रैगन की इच्छाशक्ति आगे बढ़ गई। पूरा स्थान जोर से हिल गया। आसमान से तेज हवाएं चलीं और बड़े तूफान बन गए। क्या क्या हो रहा है? साधक आश्चर्यचकित थे। आखिर विनोद ने ऐसा क्या किया कि पूरा इलाका उसकी प्रतिक्रिया में खड़ा हो गया। पूरे स्थान में एक जोरदार धमाका गूंज उठा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी महान शक्ति ने दुनिया की दीवार को तोड़ दिया हो। इस बीच 9 मायावी ड्रैगन के बाहर जानवरों के महलों में हालांकि कुछ भी नहीं हो रहा था, फिर भी किसानों को आसमान में धमाके सुनाई देते रहे। वे असमंजस में पड़कर सिर ऊपर उठाने लगे। इसके बाद उन्होंने एक चौंकाने वाला दृश्य देखा। 9 मायावी ड्रैगन को ढकने वाली अदृश्य बाधा की सतह पर दरारें पड़ने लगी, इससे पहले कि वह अनगिनत प्रकाश बिंदुओं में फट जाए। सबसे बड़ा मायावी अजगर जाग गया था। उसने अपना सिर थोड़ा नीचे किया और मुंह खोला, जिससे एक रास्ता दिखाई दिया। एक संपूर्ण नई दुनिया की ओर मार्ग। यह किसान दंग रह गए। ये सब अचानक क्यों हुआ? अध्याय 1658 प्रभावशाली साहस। हा, स्वर्ग ने मुझे निराश नहीं किया। महलों में से एक में रहने वाले एक किसान ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। वह जोर से हंसा और तुरंत अजगर के मुंह में चला गया। यह मेरा मौका है, चलो तुरंत अंदर चलें। अन्य किसानों ने तुरंत प्रतिक्रिया की और पहले किसान के ठीक पीछे चले गए। हालांकि उन्हें कोई सुराग नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन अब वे प्रवेश कर सकते थे। इसका मतलब था कि उनके पास असाधारण उत्तराधिकारियों को खोजने का मौका भी था। बहुत दुख की बात है, मैंने जिस ड्रैगन को बुलाया है उसका स्तर पर्याप्त ऊंचा नहीं है। मैं महलों में और भी गहराई तक नहीं जा सकता। शेष किसानों ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। अवसर उनके सामने था, फिर भी वे इसका लाभ नहीं उठा सके। क्या हो रहा है? अब मैं महलों में और अंदर क्यों जा सकता हूँ? एक किसान अचानक अचंभित रह गया। वह तो बस और गहराई में जाने का प्रयास कर रहा था, फिर भी उसे आश्चर्य हुआ कि वह बिना किसी प्रतिरोध के बाधा को पार कर गया। क्या अब हम महलों में और भीतर जा सकते हैं? जल्दी करो दोस्तों, चलो तुरंत अंदर चलें। हम यहाँ इस लूट के लिए प्रतिस्पर्धा क्यों कर रहे हैं? अब हम 9 भ्रमकारी ड्रैगन में भी प्रवेश कर सकते हैं। तुरंत ही बड़ा हंगामा मच गया। किसान बहुत उत्साहित थे। इनके अलावा जिन साधकों को 9 ड्रैगन रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी क्योंकि उनके द्वारा बुलाए गए ड्रैगनों का स्तर बहुत कम था, उन्हें पता चला कि उन्हें रोकने वाला अवरोध भी गायब हो गया है। वे तुरंत और तेजी से अंदर चले गए। कुछ समय बाद सीमित स्थान के अंदर, जैसा मैंने सोचा था, रणवीर की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। साधक रणवीर, क्या आपको पता था कि विनोद क्या करने वाला था? अनिल ने उसकी प्रतिक्रिया देखकर धीरे से पूछा। ये बहुत सरल है, कल्टीवेटर वू ने इस जगह के नियमों को खत्म करने के लिए ड्रैगन अमर बीज को परिष्कृत करने से प्राप्त ड्रैगन अमर इच्छा का उपयोग किया है। रणवीर ने शांत मुस्कान के साथ कहा। ये नियम वे थे जो लोगों को कुछ निश्चित आवश्यकताओं को पूरा किए बिना आगे बढ़ने से रोकते थे, जैसे कि ड्रैगन अमर बीज या 7 पंजे वाले ईश्वरीय ड्रैगन। दूसरे शब्दों में, अब आप जहां चाहें जा सकते हैं। किसान अचंभित रह गए। क्या विनोद ने सचमुच इस जगह के नियम खत्म कर दिए थे? जैसे ही यह विचार उनके मन में आया, उन्हें अचानक कुछ महसूस हुआ जिसने उन्हें पीछे मुड़ने के लिए प्रेरित किया। कुछ दिव्य किरणें दूर से तेजी से उनकी ओर उड़ रही थीं। किसान सचमुच आ रहे थे। अधिकांश लोग अभी भी स्थिति को लेकर असमंजस में थे, लेकिन लियांग क्वी, अनिल और कुछ अन्य साधकों को तुरंत ही इसका एहसास हो गया। ड्रैगन अमर बीज और पृथ्वी अमर ड्रैगन शव काफी असाधारण थे, बल्कि वे असाधारण से भी परे थे। सामान्यतः ये गुण किसी अद्वितीय प्रतिभा के अमर होने के लिए पर्याप्त थे। हालांकि विनोद अभी भी चढ़ने में असमर्थ था, जिसका सीधा मतलब था कि उसके पास एक महान दृश्य का अभाव था। उन्होंने अधिक किसानों को आकर्षित करने तथा एक विशाल दृश्य बनाने के लिए नियमों को समाप्त कर दिया था। दूसरे शब्दों में कहें तो लोग यहाँ उसके स्वर्गारोहण को देखने आए थे। ये सोचकर अनिल और बाकी लोग चौंक गए। ये विनोद इतना साहसी है कि इस विकल्प पर विचार भी कर रहा है। इतने सारे किसानों के प्रतियोगिता में शामिल होने के कारण ये कहना असंभव था कि अंत में उत्तराधिकार किसे मिलेगा। बुरा नहीं है, तुम काफी होशियार हो। विनोद ने भीड़ का सामना करने से पहले रणवीर की ओर देखा और कहा, नियम अब नहीं रहे। अब आप मेरे खिलाफ टीम बना सकते हैं। शांत शब्दों में एक उल्लेखनीय दबंग आभा थी। इसके पीछे चलते हुए वह आदमी अजगर की लाश में चला गया। हमारा मौका आ गया है किसानों, चलो एक साथ अंदर चलें।
बाकी भीड़ ने जल्दी से अपने विचार समेटे। उनके चेहरे खुशी से भरे हुए थे और वे अजगर की लाश की ओर उड़ रहे थे। चाहे विनोद जो भी योजना बना रहा था, यह उनमें से प्रत्येक के लिए अभी भी एक महान अवसर था। विनोद शक्तिशाली हो सकता था, लेकिन वह इतना मजबूत नहीं था कि उन्हें डरा सके और उनका साहस छीन सके। रणवीर, अनिल और पवन ने भीड़ का पीछा करने से पहले एक दूसरे को देखा। इस बीच और अधिक साधक दूर से अजगर के शव की ओर बढ़ रहे थे। ड्रैगन की लाश के अंदर पहले से ही एक तीव्र लड़ाई छिड़ चुकी थी। बिलाल पहले ही ड्रैगन हॉट तक पहुंच चुका था। उसने एक शक्तिशाली अमर हॉट का प्रयोग किया, जिससे साधक और जीव जंतु दूर जा गिरे। बिलाल, सावधान! रणवीर की आवाज़ अचानक वान जियो के दिमाग में आई। बिलाल एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे तुरंत एक भयानक ठंड का एहसास हुआ जो तेजी से उसकी ओर आ रही थी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के हमले का प्रतिरोध करने के लिए अपने पंखों के माध्यम से एक चमकदार चमक छोड़ी। जानवर जनजाति का एक अद्वितीय प्रतिभाशाली। मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। विनोद ने हाथ से मुहर लगाए। हजारों बर्फीली तलवारें पूरे स्थान पर फैल गईं और तलवारों की एक विशाल संरचना बन गई। बकवास! बिलाल को अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन-सी महसूस हुई। उसने अपने पंख फैलाए और तलवार पर ऐसे वार किया जैसे वे दो तेज धारें हों। ड्रैगन क्रोध! बिलाल इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने एक मायावी ड्रैगन को बुलाया और उसमें विलीन हो गया। उसका अत्यधिक क्रोध जम गया और एक बड़े घातक प्रहार में बदल गया। किसी भी साधारण व्यक्ति द्वारा इस शक्ति का उपयोग करना संभव नहीं था, लेकिन चूंकि वह स्वर्ण पंखों वाला विशालकाय पेंक था, इसलिए ड्रैगन और पेंक के क्रोध को कम करके नहीं आंका जा सकता था। अद्वितीय तलवार! राजसी भगवान टॉवर! ड्रैगन हॉट की ओर बढ़ रहे पवन और अनिल ने बिना किसी हिचकिचाहट के लड़ाई में शामिल होने का फैसला किया। एक ने एक अमर कला का प्रदर्शन किया, जबकि दूसरे ने एक दुर्लभ कलाकृति को सक्रिय किया। 3 अद्वितीय प्रतिभावान लोग एक साथ आए थे। ठीक समय पर विनोद ने शांति से अपना दाहिना हाथ उठाया। उसकी हथेली पर ड्रैगन की आग की एक किरण दिखाई दी। वाह! वह अचानक अपनी जगह से गायब हो गया और बिलाल के पीछे फिर से प्रकट हुआ। क्या हो रहा है? बिलाल की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या इस विनोद ने ऐसी तकनीक में महारत हासिल की है जो रणवीर के समान है? बकवास! उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसके पीछे से आए विनोद ने अपना बिजली से चमकता हुआ हाथ बिलाल की पीठ पर जोर से पटक दिया। बिलाल इतनी नज़दीकी से प्रतिक्रिया करने में असमर्थ था। वाह! उसी समय एक हाथ अचानक आगे बढ़ा और विनोद की बांह पकड़ ली, उसे आगे बढ़ने नहीं दिया। ओह! विनोद ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। उसने अपने सामने खड़ी रणवीर की तरफ देखा और कहा, तो तुम भी एक अद्वितीय प्रतिभाशाली हो, कोई बात नहीं। तुम चारों मुझसे मुकाबला कर सकते हो। ये सुनकर रणवीर हंस पड़ी। हम 4? तुम चारों के लिए यह अधिक उचित होगा कि तुम मुझसे मुकाबला करो। ये शब्द एक चौंकाने वाली आभा के साथ बोले गए थे। हम तो आप कोई सामान्य पियरलेस जीनियस नहीं हैं, बल्कि इतनी हिम्मत से काम करने वाले। विनोद की अभिव्यक्ति वैसी ही रही जैसे कोई सम्राट अपने अधीनस्थों के साथ अवमाननापूर्ण व्यवहार कर रहा हो। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसके हाथ को पकड़ने वाले हाथ से अचानक एक चमकदार चमक निकली। एक शक्तिशाली बल ने उसकी बांह को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। पृथ्वी अमर आत्मा, मामूली दाव क्षेत्र की मामूली सफलता अवस्था। विनोद, पवन और ड्रैगन शव में प्रवेश करने वाले साधक पूरी तरह से अचंभित थे। विशेषकर किसानों को इस बात पर विश्वास करने में कठिनाई हो रही थी। वह व्यक्ति पहले ही दाव क्षेत्र के लघु सफलता चरण को प्राप्त कर चुका था, तथापि अफवाहों के अनुसार कुछ अद्वितीय शासकों को भी अभी तक ये हासिल नहीं हुआ था। यदि रणवीर अमर बनने में सफल हो गया, तो वह निश्चित रूप से एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति बन जाएगा। संपूर्ण 9 स्वर्ग अमर क्षेत्र में बहुत से लोग ऐसे कहलाने के योग्य नहीं थे। अच्छी तरह से। हालांकि सभी को आश्चर्य हुआ कि विनोद को डर नहीं लग रहा था। उसकी आंखों के अंदर गहरी लपटें जल रही थीं। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं इतना भाग्यशाली होऊंगा कि एक अद्वितीय प्रतिभा से मिलूंगा जिसने दाव क्षेत्र के लघु सफलता चरण को प्राप्त कर लिया है। साधक रणवीर, आपको अपनी पूरी ताकत से मुझसे लड़ना होगा। परिणाम चाहे जो भी हो, मैं विनोद आपका एहसानमंद रहूंगा। विनोद का आभामंडल आसमान छूने लगा। उसके शरीर से रहस्यमयी चमक फूट पड़ी। उसका आधा कटा हुआ हाथ तेजी से बढ़ रहा था। वह दाव निष्पादन द्वार का सबसे मजबूत कोर शिष्य था और उसके गुर की दाव खोज की कला दाव निष्पादन सच्चा शास्त्र था। दाव निष्पादन सत्य शास्त्र काफी उत्कृष्ट था। एक बार जब कोई साधक इसमें निपुण हो जाता तो उसकी शक्ति उसी लोक के साधकों से कहीं अधिक हो जाती। इस प्रकार साधारण अद्वितीय प्रतिभाएं उसके सामने कुछ भी नहीं थीं।
हालांकि ऐसी उल्लेखनीय ताकत के अपने नकारात्मक पहलू भी थे। यदि वह ऊपर चढ़ने की योजना बना रहा था तो उसे किसी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति को, या कुछ कमजोर प्रतिभाशाली व्यक्तियों को, या अनगिनत साधकों को हराना या मारना होगा। दाव क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए उसे एक अद्वितीय प्रतिभा को हराना या मारना होगा जिसने दाव क्षेत्र के लघु सफलता चरण को प्राप्त किया हो। वह अमर प्राचीन स्थानों के खुलने से पहले ही किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहा था जो इस आवश्यकता को पूरा करता हो, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। और अब जिस प्रतिद्वंद्वी की वह तलाश कर रहा था वह उसके सामने था। बहुत अच्छा, तुमने मुझे निराश नहीं किया। रणवीर ने तुरंत अपनी दुर्जय युद्ध की मंशा प्रकट की और कहा, मैं अपनी पूरी ताकत से तुमसे लड़ूंगा। इसके बाद उसके हाथ में मौजूद स्वर्ग विनाशक कृपाण आगे की ओर झपटा और उसने भयानक कृपाण के हमले विनोद पर बरसाए। शुरू में वह विनोद के अहंकार से बहुत खुश नहीं था। अगर विनोद सिर्फ इसलिए पीछे हट जाता क्योंकि उसने दाव क्षेत्र का लघु सफलता चरण प्राप्त कर लिया था तो वह उसे घृणा करता। हालांकि विनोद की प्रतिक्रिया उसकी उम्मीद से परे थी। उस आदमी के बारे में उसकी धारणा काफी बदल गई थी। इस बीच रणवीर को भी युद्ध करने की तीव्र इच्छा महसूस हुई। कृषक रणवीर, धन्यवाद। विनोद ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। एक जोरदार गर्जना के बाद ड्रैगन अमर इरादे के टुकड़े उसके चारों ओर घूम गए और ड्रैगन अमर कवच में बदल गए। वह रणवीर के भयानक कृपाण हमले का सामना करते हुए आगे बढ़ा और एक पल में ही कई हजार मुक्के बरसा दिए। दुर्जय बल ने कृपाण के इरादों को चकनाचूर कर दिया। आकाश प्रहार। एक झिलमिलाहट के बाद रणवीर दूसरी ओर प्रकट हुआ। ड्रैगन अमर त्वरित मार कला। विनोद ने हाथ से मुहर लगाए और वह हवा में गायब हो गया। बैंग बैंग बैंग। ड्रैगन के शव के अंदर तुरंत ही बहरा कर देने वाले विस्फोटों की एक श्रृंखला हुई, जिसके बाद तेज हवा के झोंके चलने लगे। ये दृश्य देखकर किसान चौंक गए। दोनों साधकों के बीच युद्ध बेहद भयानक था। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग के सर्वोच्च देवताओं के बजाय अमर मानवों के बीच युद्ध हो रहा हो। कितना जबरदस्त इरादा, बिलाल, पवन और अनिल ने अपने दिल में कहा। विनोद के रवैये और रणवीर की प्रतिक्रिया दोनों ने उनके मजबूत चरित्र को प्रदर्शित किया था जो उनकी हड्डियों में अंकित था। इसमें यह भी बताया गया कि रणवीर और विनोद इतने शक्तिशाली क्यों थे। ड्रैगन के दिल के लिए जाओ। बिलाल और बाकी लोगों ने जल्दी से अपने विचार समेटे और ड्रैगन के दिल तक पहुंचे। उनके हमले अनिवार्य रूप से एक दूसरे से टकरा गए। वे दोनों 4 अंगों में निपुण थे और उनकी अपनी इच्छा शक्ति थी, जिसका अर्थ था कि वे रणवीर और विनोद से आसानी से प्रभावित नहीं होंगे। क्या ये पृथ्वी का अमर ड्रैगन शव हो सकता है? हौंफते हुए इसके अंदर की लूट चौंकाने वाली होगी। इसके लिए पहले से ही लोग प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। साथी किसानों, आइए हम सब मिलकर इसका दावा करें। अजगर की लाश के बाहर से आवाजें आती सुनाई दे रही थीं। बाहर के किसान पहले ही प्रवेश द्वार तक पहुंच चुके थे। पृथ्वी के अमर ड्रैगन शव के अंदर मौजूद साधकों ने तुरंत अपने विचार समेटे और एक दूसरे को देखा। वे तीनों अद्वितीय प्रतिभाओं के बीच युद्ध में शामिल होने के लिए सहमत हो गए। हालांकि उनमें से किसी ने भी रणवीर और विनोद के बीच लड़ाई में हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की। वे कम से कम 1000 झांक दूर खड़े रहे और एक कदम भी पास आने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। यह क्षेत्र केवल 2 सम्राटों का था। ड्रैगन अमर आकाश में उड़ रहा है। रणवीर ने कुछ 100 झांक लंबे एक मायावी ड्रैगन को बुलाया जो ऊपर की ओर उड़ा और आकाश में उड़ने लगा। 8 सम्राटों की मुहरें। विनोद ने इसे टाला नहीं, बल्कि अपने हाथों पर सम्राट की मुहरें लगाईं और उन्हें नीचे पटक दिया। टकराना। जोरदार टक्कर के बाद सम्राट की मुहरें टुकड़ों में टूट गईं। विनोद भी कुछ कदम पीछे हट गया। रणवीर यहीं नहीं रुका। स्वर्ग विनाशक कृपाण आगे बढ़ा और एक रंगीन किरण की तरह उस आदमी पर टूट पड़ा। ड्रैगन अमर तलवार। रणवीर को आश्चर्य हुआ कि विनोद भी पीछे नहीं हटा। स्वर्ग विनाशक कृपाण ने उसकी छाती में छेद कर दिया, जिससे पीछे एक खूनी छेद हो गया। विनोद ने अपने हाथों से दरार को पकड़ा और 2 मायावी तलवारें निकाल लीं। तलवारें मिलकर एक विशाल तलवार के फूल में बदल गईं जो रणवीर के ऊपर मंडरा रहा था। ये कितना अजीब मांस है। क्षतिग्रस्त होने के बाद भी ये तुरंत ठीक हो जाता है। रणवीर ने देखा कि विनोद का घाव तेजी से ठीक हो रहा है। उनके क्रिम्सन गोल्डन युद्ध कवच में दाव ग्लो की झलकें प्रवाहित हो रही थीं, जिससे उसे एक अद्भुत आभा प्राप्त हो रही थी। अजेय कदम, विनाश युद्ध मुट्ठी। रणवीर ने दोनों चालें एक साथ चलाईं तथा विनोद पर चारों दिशाओं से मुक्के बरसाकर उसे भागने से रोक दिया। विनोद का मांस इतने कम समय में वापस हो गया, इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। यहाँ तक कि उसका कटा हुआ हाथ भी कुछ ही सेकंड में वापस हो गया। यदि वह अपनी आंखों से इसे नहीं देख सकता था तो उसे इसे खोजने के लिए कुछ अन्य तरीकों का उपयोग करना होगा। गर्जन। सभी के कानों में एक भयानक अजगर की चीख गूंज उठी, मानो आकाश ढहने वाला हो।
अध्याय 1660 सम्राटों के बीच युद्ध। अभी क्या हुआ? ड्रैगन शव के अंदर और बाहर दोनों ओर मौजूद साधकों के चेहरे पीले पड़ गए थे। अजगर की चीख बेहद डरावनी थी। इसने उनकी आत्मा को लगभग चकनाचूर कर दिया। इसके बाद ड्रैगन के हृदय और ड्रैगन के शव के अंदर के अन्य भागों से एक सफ़ेद चमक निकली और वे आकाश में गहराई तक चले गए। टकराना। एक शक्तिशाली ड्रैगन की उपस्थिति पूरे स्थान पर एक विशाल ज्वार की तरह उमड़ पड़ी। दूरी पर 30,000 झांक से अधिक लंबा एक विशाल प्राचीन ड्रैगन दिखाई दिया, जिसमें सफ़ेद चमक और अमर इरादे थे। उसकी विशाल घातक आंखें सब कुछ देख रही थीं। अचानक सब कुछ धुंधला सा लगने लगा, मानो सीमित स्थान का शासक प्रकट हो गया हो। क्या ये पृथ्वी के अमर ड्रैगन शव की आत्मा हो सकती है? बिलाल, अनिल और अन्य लोगों ने ड्रैगन की लाश के आर पार देखने और आकाश में तैरते हुए भ्रमकारी जीव पर नजर डालने के लिए अपनी आंखों की तकनीक सक्रिय कर दी। क्या पृथ्वी के अमर ड्रैगन शव की आत्मा? किसान चौंक गए। मनुष्यों के विपरीत प्राचीन जानवरों की आत्माओं में असाधारण शक्ति और इच्छाशक्ति होती थी। उन्हें परिष्कृत करने के लाभ अकल्पनीय थे। ये ड्रैगन हृदय और शरीर के किसी भी अन्य अंग को परिष्कृत करने के लाभों से कहीं अधिक है। वाह! विनोद ने अचानक अपनी चाल चली। वह ड्रैगन की लाश से होते हुए ड्रैगन की आत्मा की ओर उड़ चला। क्या ये पृथ्वी के अमर ड्रैगन शव की आत्मा है? हम किसका इंतजार कर रहे हैं? जाओ और इसे ले आओ। इसका एक छोटा सा हिस्सा भी हमारे लिए ऊपर चढ़ने के लिए पर्याप्त हो सकता है। जो साधक ड्रैगन शव के बाहर लूट की तलाश कर रहे थे, उन्हें एहसास हुआ और वे तुरंत आत्मा की ओर उड़ चले। हा, ड्रैगन आत्मा मेरी है। एक साधक ड्रैगन आत्मा के पास पहुंचा और उसे पकड़ने के लिए एक विशाल हाथ बुलाते हुए जोर से हंसने लगा। ठीक समय पर ड्रैगन आत्मा की आंखें आग में बदल गईं। उसकी ड्रैगन जैसी पूंछ हवा में जोर जोर से लहरा रही थी। हवा में पीड़ा की चीख गूंज उठी। किसान का शरीर टुकड़ों में फट गया, मानो उस पर किसी प्रबल शक्ति का प्रहार हुआ हो और उसके पीछे खून की धुंध रह गई। इसके अलावा अचानक तेज आवाजें भी सुनाई देने लगीं। कुछ 100 झांक से अधिक लंबी भ्रामक तलवारें सभी दिशाओं से प्रकट हुईं और वर्षा की तरह बरसने लगीं। बकवास, भागो! जो किसान आगे बढ़ने की कगार पर थे, वे तुरंत पीछे हट गए और चौंक गए। साधक रणवीर, मैं दाव निष्पादन द्वार में से एक हूँ। हमें एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए अपनी हर संभव कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम और अधिक मजबूत बन सकें। इसलिए कृपया मुझे आपके साथ अनुचित तरीके से लड़ने के लिए दोष न दें। विनोद कराह उठा। उसने ड्रैगन आत्मा पर नजरें गड़ा दी और तेजी से हाथ की मुहरें लगाईं। अमर ड्रैगन के नाम पर, मैं ड्रैगन आत्मा को अपने शरीर में बुलाता हूँ। शब्दों के बाद एक चौंकाने वाला इरादा ड्रैगन आत्मा में प्रवेश कर गया। एक अजीब दृश्य हुआ। न सिर्फ विनोद पर ड्रैगन आत्मा का हमला नहीं हुआ, बल्कि आत्मा प्रकाश के टुकड़ों में टूटकर विनोद के शरीर में प्रवेश करने लगी। उसकी आभा तुरंत आसमान छूने लगी। उसने ड्रैगन अमर बीज को परिष्कृत कर लिया था, इसलिए उसे ड्रैगन आत्मा को वश में करने में कोई समस्या नहीं होगी। ऐसा कहा जा रहा है कि वह ड्रैगन आत्मा को तुरंत परिष्कृत नहीं कर सकता था। वह अपनी साधना को मजबूत करने के लिए उसे केवल अस्थायी रूप से धारण कर सकता था। मैं तुम्हारे खिलाफ कोई दुर्भावना नहीं रखूंगा। वैसे भी हर कोई ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। निष्पक्ष लड़ाई जैसी कोई चीज नहीं होती। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, तुम उसका इस्तेमाल कर सकते हो। रणवीर के रक्त जैसे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखें सुनहरी लपटों में लिपटी हुई थीं। हालांकि ड्रैगन आत्मा केवल आपकी नहीं है। रणवीर एक झटके में गायब हो गया और हवा में पुनः प्रकट हुआ। उसने अपनी उंगली हिलाई। दाव ग्लो की किरणें आसमान में उठीं और ड्रैगन की आत्मा को ढंकने वाला एक विशाल जाल बन गया। गर्जन। ड्रैगन आत्मा को रणवीर की उपस्थिति का एहसास हुआ। उसने दहाड़ लगाई, जिससे पास की दरार चकनाचूर हो गई। हालांकि कुछ देर की जद्दोजहद के बाद वह रुक गया। प्रकाश बिंदु रणवीर के शरीर में भी प्रवेश करने लगे। यद्यपि यह विनोद की तुलना में धीमा था, फिर भी रणवीर की आभा भी बढ़ रही थी। उसने अमर ड्रैगन बीज को परिष्कृत नहीं किया था, लेकिन उसने 3 ड्रैगन बीजों को परिष्कृत किया था और अमर ड्रैगन की आत्मा ने भी अपनी चेतना खोना शुरू कर दिया था। इस प्रकार रणवीर अपनी इच्छाशक्ति और दाव क्षेत्र के महान सफलता चरण की दाव चमक के साथ इसे वश में करने में सक्षम था। अच्छी तरह से। विनोद क्रोधित होने के बजाय उत्साहित लग रहे थे। रणवीर, चलो लड़ते हैं, भले ही मैं मर जाऊं, मैं सम्मान के साथ मरूंगा। उस आदमी ने दहाड़ लगाई और 10 पंजों वाले अमर अजगर में बदल गया। उसके विशाल अजगर के पंजे दरार को चीरते हुए रणवीर पर जोरदार वार करने लगे। ड्रैगन अमर आकाश फाड़ने वाली कला। हा विनोद, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तो बस अपराजय होना चाहता हूं। रणवीर जोर से हंस पड़ा। उसकी युद्ध की इच्छा बहुत बढ़ गई।
सफेद उड़ान आत्मा, ड्रैगन अमर आकाश में उड़ रहा है। रणवीर ने स्वर्ग विनाशक कृपाण से दरार पर वार किया। वह एक मायावी अजगर में बदल गया और आकाश में ऊपर उठ गया। बैंग बैंग बैंग, कुछ हजार ली के भीतर आकाश जोर से हिल गया। विनोद ने ड्रैगन आत्मा का 6/10वां हिस्सा प्राप्त कर लिया था, जबकि रणवीर ने 4/10वां हिस्सा प्राप्त कर लिया था, जिससे उनकी शक्ति बहुत बढ़ गई थी। उनकी शक्ति मानव अमर लोक के बराबर थी। दूर से देखने पर ऐसा महसूस हुआ जैसे आसमान में दो ड्रैगन एक दूसरे से लड़ रहे हों। कितना कितना भयानक! सच्चे सम्राटों के बीच लड़ाई। रणवीर और विनोद दोनों हमारी पहुंच से बाहर हैं। किसान इस चौंकाने वाले दृश्य को देखकर पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। उनके मन और इच्छा को उनकी जानकारी के बिना दबा दिया गया। उनके अलावा बिलाल, अनिल और पवन भी बहुत प्रभावित हुए। यद्यपि वे भी अद्वितीय प्रतिभाशाली थे, फिर भी उनमें और उन दोनों के बीच का अंतर उल्लेखनीय रूप से बहुत बड़ा था। किसने सोचा होगा कि जब रणवीर अपनी असली ताकत दिखाएगा तो वह इतना अजेय हो जाएगा। वान जियाओ बड़बड़ाया। अन्य लोगों को ये बताने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन उन्होंने, अनिल और पवन ने एक बात पर ध्यान दिया। पूरी लड़ाई के दौरान विनोद को बहुत दबाया गया। अध्याय 1661, एक सम्मानजनक वादा। अजेय कदम, विनाशकारी ड्रैगन कृपाण कला। रणवीर तेजी से आकाश से नीचे उतरा। कृपाण इरादों के बीच प्राचीन विनाशकारी आभा के अलावा एक चौंकाने वाला ड्रैगन अमर इरादा भी था, जिसने हमले को काफी मजबूत किया। विनोद के शरीर के शल्क चमक उठे जब एक विशाल ड्रैगन का पंजा एक भयानक कोण पर ऊपर की ओर झूल गया। दरार तुरंत ढह गई तथा दरारों पर काले छिद्र दिखाई देने लगे। रणवीर के उत्कृष्ट कृपाण इरादों के बावजूद वह ब्लैक होल की शक्ति के सामने अभी भी कुछ नहीं था, जो पलक झपकते ही हमलों को अवशोषित कर लेता था। विनाश युद्ध मुट्ठी। पीछे से रणवीर की कराहने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने तेजी से घूमने और अपनी दो सबसे मजबूत इच्छाशक्तियों को उजागर करने के लिए स्काई स्ट्राइक ब्लो का उपयोग किया था। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि विनोद समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाया। उसे सिर्फ एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। ड्रैगन का पंजा, ड्रैगन की पूंछ और अन्य भाग जिन्हें विनोद ने बुलाया था, खूनी धुंध में टुकड़ों में बिखर गए। हालांकि जिस क्षण विनोद का ड्रैगन मांस टुकड़ों में टूट गया, एक हल्की चमक टिमटिमा उठी, जिससे उसका मांस सामान्य हो गया। तलवारों की गड़गड़ाहट 9 महाद्वीपों को हिला रही है। विनोद ने पलटवार जारी रखा। 188 प्राचीन ड्रैगन तलवारें हवा में प्रकट हुईं। एक विचार से वे हजारों तलवार के फूलों में बदल गईं और रणवीर पर बरसने लगीं। विनोद, मैंने तुम्हारे शरीर का रहस्य जान लिया है। रणवीर चिल्लाया। उसकी युद्ध की इच्छा और भी बढ़ गई क्योंकि उसने अपनी मुट्ठियों और तलवारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया, जिससे मिलकर उस जगह पर एक बड़ा तूफान आ गया। बैंग बैंग बैंग। बिलाल, पवन, अनिल और अधिकांश साधकों ने विस्फोटों की श्रृंखला के बीच युद्ध पर अपनी नजरें गड़ा दीं। आभामंडल का प्रत्येक परिवर्तन और इच्छाओं का टकराव अत्यंत शानदार था, जो उनका ध्यान खींच रहा था। वे ड्रैगन की लाश और उल्लेखनीय लूट के बारे में पूरी तरह से भूल गए थे। विनाश युद्ध कृपाण। रणवीर आकाश के एक छोर पर तैर रहा था। उसने मौके का फायदा उठाया और आगे बढ़ने से पहले अपनी सारी इच्छाशक्ति स्वर्ग विनाशक कृपाण में समाहित कर दी। वाह! तेज ठंड के साथ पूरा स्थान बर्फीला सफेद हो गया। विनोद की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे हाथ पर मुहर लगाने का भी समय नहीं मिला था कि भयानक कृपाण की रोशनी उसके ड्रैगन जैसे शरीर पर आ गिरी। वह दर्द से कराह उठा। अजगर का मांस एक बार फिर खूनी धुंध में बिखर गया। 6 आंखों वाली दानव तलवार सच्चा धर्मग्रंथ। 6 आंखें उतरती हैं, स्वर्ग और पृथ्वी के पार झांकती हैं। हालांकि उस आदमी ने कुछ ही देर बाद ये शब्द कहे। एक भयानक रोशनी टिमटिमाई और उसका शरीर फिर से ठीक हो गया, जबकि उसने एक जानलेवा वार किया। विनोद, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, मैंने तुम्हारे शरीर का रहस्य जान लिया है। भीड़ की निगाहों के सामने रणवीर का आभामंडल अकल्पनीय स्तर पर पहुंच गया। उसकी आवाज कानों को बहरा कर देने वाली थी, जिससे पूरा परिसर हिल रहा था। दिव्य युद्ध का इरादा, विश्व विनाशकारी हिट। रणवीर ने अपनी सारी युद्ध संबंधी मंशा को एकत्रित कर लिया था तथा उसे प्रकाश की एक चौंकाने वाली किरण में बदल दिया था, जो भयानक प्रकाश से टकराने से पहले आकाश से होकर गुजरी। भीड़ के कानों में पीड़ा भरी चीख गूंज उठी। ड्रैगन का मांस ठीक होना बंद हो गया। खूनी धुंध में मुट्ठी के आकार का एक पत्थर का गोला दिखाई दिया, जिसकी आभा बहुत जबरदस्त और जानलेवा थी। पत्थर के गोले के पीछे विनोद भ्रम की स्थिति में था, जिसका चेहरा दर्द से विकृत हो गया था। पत्थर का गोला कुछ ऐसा था जिसे उन्होंने दाव निष्पादन कला की सामान्य रूपरेखा का अभ्यास करने के बाद परिष्कृत किया था, जिसे दाव निष्पादन हृदय कहा जाता है। इससे विनोद को अपना शरीर पूरी तरह से ठीक करने में मदद मिली तथा उसे असाधारण ईश्वरीय शक्ति प्राप्त हुई।
इसके अतिरिक्त वह जितने अधिक विरोधियों को मारता, दाव निष्पादन हृदय उतना ही अधिक शक्तिशाली होता जाता। हालांकि दाव निष्पादन हृदय उसकी अमर आत्मा और उसकी जीवन शक्ति के साथ विलीन हो गया था। जब दाव निष्पादन हृदय क्षतिग्रस्त हो जाता था तो इससे उसकी अमर आत्मा को भी गंभीर क्षति पहुंचती थी। विनोद हारने वाला है। बिलाल, पवन, अनिल और बाकी साधक चौंक गए। ड्रैगन अमर उड़ान कला। रणवीर यह मौका नहीं छोड़ना चाहता था। वह आसमान में उठा और पत्थर के गोले पर निशाना साधा। रणवीर, मुझे पता था कि तुमने रहस्य जान लिया है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ेगा? मायावी विनोद ने अचानक अपनी आभा समेट ली। उसके चारों ओर रून प्रकट होने लगे। मैं दाव निष्पादन द्वार का शिष्य हूँ। मैं महान दाव को निष्पादित करने में विशेषज्ञ हूँ। आज मैं आपके दाव को चकनाचूर कर दूंगा और अमर बनकर ऊपर उठूंगा और दाव क्षेत्र को प्राप्त करूंगा। ड्रैगन अमर क्यूई की लपटें सभी दिशाओं से आईं और पलक झपकते ही ड्रैगन भाले में बदल गईं। ड्रैगन भाला हवा में उड़ गया और एक चमकदार रोशनी में बदल गया, जैसे कि वह रणवीर की ओर उड़ रहा था, जैसे कि वह पूरे सीमित स्थान की शक्ति को पकड़ रहा हो। यदि उसके पास अब तक दिखाई गई क्षमताएं ही होती तो वह रणवीर के खिलाफ कैसे खड़ा हो सकता था? वह अंत तक अपना तुरुप का पत्ता अपने पास रखे रहे। कितना भोलापन है! एक जोरदार गर्जना हुई। ऐसा लगा जैसे पूरी जगह जम गई हो। आपका मार्ग अद्वितीय प्रतिभाओं के दाव और दुनिया के दाव को नष्ट करना है, लेकिन आप मेरे दाव को कभी नष्ट नहीं कर पाएंगे। तुम केवल पराजित होगे। रणवीर की पीठ पर एक नीली चमक चमक उठी। उसके बाद एक प्राचीन आभा छा गई। उसके चारों ओर फैली जानलेवा आभा लुप्त हो गई थी। उसकी जगह एक भव्य आभा ने ले ली थी। एक आभा जो स्वर्ग, पृथ्वी और बाकी सभी का विरोध करती थी। मारना। विनोद ने उस प्रभावशाली आभा की परवाह नहीं की। उसने अपनी इच्छाशक्ति और शक्ति को ड्रैगन भाले में मिला दिया था। उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था और भागने का उसका कोई इरादा भी नहीं था। उसने तय कर लिया था कि वह भीड़ के सामने उस व्यक्ति को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा। भिन्न भिन्नाओं। अचानक उसके दाव निष्पादन हृदय से दाव चमक की किरणें निकलीं तथा एक मजबूत अमर उपस्थिति आसपास के वातावरण में फैल गई। यद्यपि उसने अभी तक रणवीर को पराजित नहीं किया था, फिर भी उसने जो दृढ़ संकल्प और इच्छाशक्ति प्रदर्शित की थी, उससे उसके शरीर में शक्ति विकसित हो गई थी। दूसरे शब्दों में, वह अवचेतन रूप से अमर के रूप में ऊपर उठ रहा था। तुम चढ़ने वाले हो। बहुत बढ़िया समय है। मेरे कृपाण को अभी तक एक अद्वितीय प्रतिभा के अमर रक्त का स्वाद लेना बाकी है। रणवीर की आंखें सुनहरी लपटों में लिपटी हुई थीं। उसके शरीर में मौजूद दिव्य युद्ध दाव रून से एक हल्की चमक बिखेरने लगे, मानो वे उसकी इच्छा से जागृत हो गए हों। रणवीर, 13वां अमर प्राचीन स्थान प्रकट हो गया है। इस बीच महारानी लारा की ठंडी आवाज रणवीर के दिमाग में गूंज उठी। अंतिम 2 अमर प्राचीन स्थान भी प्रतिक्रिया कर रहे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है कि आप अभी ऊपर उठ सकते हैं, तो आपको अभी यिन और यांग की दुनिया में चले जाना चाहिए। आप समय बर्बाद नहीं कर सकते, अन्यथा आप अपना मौका खो देंगे।